अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग और आप सबका रमज़ान कैसा गुज़रा। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा गुज़रा होगा। यहाँ पर मैं बना रही हूँ सहरी। सहरी में मैं बना रही हूँ आलू वाले पराठे। वैसे मैं बल्लो वाले पराठे बनाती हूँ, पर आज मैं आलू वाले पराठे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने समोसों के लिए फ़िलिंग तैयार की थी और वो फ़िलिंग सारे समोसे फिल हो गए और उसके बाद वो फ़िलिंग बच गई। तो मैंने सोचा कि इसको ज़ाया करने के बजाय आलू वाले पराठे बना लेते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ आलू वाले पराठे। टाइम यहाँ पर हुआ है 4 का और बहुत थोड़ा टाइम था तो मैं जल्दी जल्दी बना रही थी। फिर भी हम लोग को देर हो गई। एंड में आप लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कितनी जल्दी जल्दी किया। मैं यहाँ पर अनाड़ी लोगों की तरह 2 पतले पतले से साइड्स बेलूँगी और फिर बीच में फिलिंग कर दूँगी। जिन लोगों को बहुत प्रैक्टिस होती है वो बीच में फिलिंग करके फिर उसको बेलते हैं। मुझे याद है मेरी अम्मी नॉर्मल सा छोटा छोटा सा पेड़ा ले बना के हल्का सा उसको बेल के और फिर फिलिंग कर लेती थी और फिर पूरी रोटी वो फिलिंग के साथ ही बेलती थी। तो मुझे उस तरह आता नहीं, इस तरह मुझे आसानी लगती है और मेरे से बन जाता है, तो मैं इस तरह बना लेती हूँ। बहुत पहले तो इस तरह भी नहीं था आता, लेकिन अब इस तरह बनाना आ गया क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है फिलिंग वाले पराठे बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ भी फिल करके दे दो बहुत खुशी से खाते हैं। तो फिर उस चक्कर में मुझे आहिस्ता आहिस्ता बनाने आ गए हैं। सच्ची बात ये है कि मैंने शादी के बाद ही बनाने सीखे हैं। पहले मुझे बिल्कुल बनाने नहीं आते थे। मुझे रोटी बनानी भी नहीं आती थी और बहुत ज़्यादा मैं ख़राब कर देती थी। हाँ, चावल बनाने मुझे आते थे। चावल मैं सही बना लेती थी, वो मेरी अम्मी ने मुझे सिखाए थे। और उसके अलावा रोटी भी उन्होंने मुझे बड़ा ज़ोर लगाया कि सीख ले, लेकिन वो शायद उम्र ही ऐसी होती है, मैंने भी नहीं सीखी। फिर खैर आहिस्ता आहिस्ता वक़्त के साथ इंसान सारी चीज़ें सीख ही जाता है, वक़्त उसको सिखा ही देता है। तो अब जो है शादी के बाद मैंने फिर सीख ही लिया। शादी के शुरू में बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब सी रोटियां बनती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर ठीक हो गई। वैसे ये है कि मैं घर के बाकी सारे काम करती थी शादी से पहले, मगर खाना पकाने में अम्मी ने ज़ोर बड़ा लगाया मुझे, उसमें मैंने जो है डंडी मार दी। बाकी चीज़ें वो करवाती भी थी और मैं खुद खुशी से कर भी लेती थी। तो यहाँ पर मैंने अपना पराठा कर दिया है बंद। इस दफ़ा हमारा आटा बहुत अच्छा आया, पिछली दफ़ा आटा ज़रा अच्छा नहीं था आया। पता नहीं कौन सी चक्की से हमने लिया था, शमेसी में चक्की थी। इस दफ़ा में हमने शमेसी से लिया, वहाँ पर बहुत ज़्यादा चक्कियों की दुकानें हैं। तो पिछली दफ़ा जिस चक्की से लिया था उससे नहीं था अच्छा आया, उसमें बीच में पत्थर थे
और जो गंदम के दाने हैं वो भी सही तरह से पिसे हुए नहीं थे। लेकिन इस दफ़ा जिस चक्की से हमने लिया है वो काफ़ी अच्छा आया, बहुत अच्छा आटा है, गूँदने में कोई मसला नहीं होता, कोई बीच में हार्ड पीस नहीं होता। आप लोग अगर याद में रहते हैं तो बताएं कि कौन सी चक्की जो है वो इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा अच्छी है, और आप किस चक्की से सामान लेते हैं। हर किसी की सहरी मुख्तलिफ होती है, कुछ लोग बहुत हल्की करते हैं मुझे याद है, और कुछ लोग थोड़ी हैवी करते हैं। मुझे याद है कि मेरी अम्मी जो है ना वो मक्खन वाली रोटियां बनाती थी और अंडे प्याज का साथ सालन होता था, ज़्यादातर ये होती थी, और दही होता था। दही तो ज़्यादातर लोग जो पसंद करते हैं कि सहरी में हो, उसे प्याज नहीं लगती, थोड़ा ठंडा फील होता है, अच्छा लगता है। कुछ लोग लस्सी बना लेते हैं। तो हम जब हमारी अम्मी कभी जब लस्सी बनाती थी तो फिर मेरा ख्याल है दही नहीं होता था, जब दही होता तो फिर लस्सी नहीं बनाती थी, ऐसा कुछ था, या दोनों चीज़ें होती थी, मुझे याद नहीं। लेकिन यूजुअल जो सहरी ज़्यादातर हमारी होती थी ना वो अंडे प्याज का सालन होता था और साथ मक्खन वाली रोटियां होती थी। तो जब भी हमारी अम्मी लस्सी बनाती थी ना तो वो साथ हमें अपनी अम्मी का वाक़या सुनाने लग जाती थी कि हमारी अम्मा हमें लस्सी देती थी तो वो उसमें इतना पानी मिला देती थी, क्योंकि मेरी अम्मी बहन भाई ये लोग ज़्यादा थे, तो वो कहती वो इतना पानी मिला देती थी कि ना बिल्कुल ही उसको पतली सी वो लस्सी होती थी। तो वो उनको ऐसी आदत थी, हमारी अम्मी को, हमें भी पतली लस्सी पीने की आदत है, क्योंकि हमारी अम्मी को वो आदत थी तो वो उनको शौक़ था। फिर वो याद करती थी कि मेरी अम्मा ऐसे लस्सी बनाती थी, तो ना वो फिर घर में वैसे ही बनाती थी हमारी अम्मी भी, तो हमें भी आदत है पतली लस्सी पीने की। हालांकि वो लस्सी होती थी हमारे पास तो काफ़ी होती थी, मगर इन इस सेंस में कह रही हूँ कि वो तो बहन भाई ज़्यादा थे ना, मगर हमें फिर भी शौक़ पड़ गया पतली, अभी तक भी हम पतली लस्सी पसंद करते हैं। तो उसके अलावा एक वो लस्सी वाला वाक़या सुनाती थी, और फिर उस लस्सी वाले वाक़ये के साथ वो ये सुनाती थी कि मेरी जो अम्मा थी ना वो हमें कहती थी पी लो, अज़ानों के बाद तक भी, खैर तब छोटे भी थे, लेकिन मैं कहती हमारी अम्मा का दिल होता था कि मेरे बच्चे जो है ना ये इनके पेट में चला जाए कुछ है। तो वो अज़ानों के कहती थी दूर दूर हो रही हैं अज़ानें, तुम लोग पीते रहो, पिला देती थी। ये मेरा पराठा हो गया रेडी, और यहाँ मैंने हस्बैंड को कहा कि ज़रा दही डाल दें, और वो काम भी करते हुए उन्होंने दही नीचे गिरा दिया, ये उन्होंने दही नीचे गिरा दिया। खैर फिर ऊपर ऊपर से थोड़ा सा उठा के दूसरी प्लेट में डाल लिया था। आज तो आलू वाला पराठा था तो मैंने बिल्कुल सादा दही साथ में लिया। मेरे हस्बैंड जो वो चीनी डालते हैं, और मैं वैसे जो है ना आजकल गुड़ डालती हूँ अपने दही में, तो बहुत मज़े का लगता है गुड़ के साथ दही। मगर आज आलू वाला पराठा था तो हम आदत हमें ये है कि हम आलू वाले पराठे के साथ सादा दही लेते हैं, उसका बहुत मज़ा आता है। लेकिन मेरे हस्बैंड आलू वाले पराठे के साथ भी जो दही है उसमें जो है ना चीनी डाल लेते हैं, या उनको बेसन की रोटी बना के दो ना, वो जो दालों की मिस्सी रोटी हमारी अम्मी कहती थी, वो उसके साथ भी चीनी वाला दही लेते हैं। हम तो उसके साथ भी जो है नॉर्मल दही लेते थे। खैर ये जो है ना मेरी सहरी हो गई तैयार, और अभी मैंने चाय नहीं रखी, और यहाँ पर काफ़ी लेट हो गया हुआ था। फिर हम लोगों ने जल्दी जल्दी पराठे खाए, इतनी देर में चाय बन रही थी, और फिर ना हमने चाय डाली प्लेटों में, और प्लेटों में डाल के हमने थोड़ी थोड़ी पी, और बाकी की जो है वो छूट गई हमारी। तो यहाँ जो है ये देखें, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, ये हम लोग प्लेटों में डाल के तो चाय पी रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा देर हो गई थी। वैसे यूजुअली देर होती नहीं है, किसी किसी दिन पता नहीं, समझ ही नहीं आती किस वजह से हो जाती है। हालांकि मैं उसी टाइम से करना शुरू कर देती हूँ काम, लेकिन आज भी जो है ना वो देर हो गई। मैं सोच रही थी शायद मैं व्लॉग बनवाया, साथ मेरे हस्बैंड बना रहे थे, और खाना बना रही थी, शायद उस वजह से, खैर पता नहीं किस वजह से, लेकिन देर हो गई। तो ये पराठा बच गया था। अब मेरे हस्बैंड कहते हैं लेफ़्ट ओवर्स तो ना दिखाओ, तो मैंने कहा मैं उनको लेफ़्ट ओवर्स ही तो बताऊंगी कि ये एंड में हम लोगों से ये हुआ कि ये। और वैसे भी
मैं सिर्फ अच्छी साइड दिखा के, क्योंकि हर चीज़ की एक बुरी साइड भी होती है। अब जैसे ये देख लें आप लोग मेरा किचन, नीचे मेरी बेटी कस्टर्ड का पाउडर गिरा दिया उसने। जब मैं खाना बना रही होती हूँ तो वो कैबिनेट खोल लेती है और कैबिनेट में से चीज़ें निकाल देती है। तो ये किचन का हाल देखें। तो वो जो 2 पराठे बने हैं उसके बाद ये किचन का हाल हुआ है। यहाँ वो जो हमें वीडियोज़ में, रील्स में प्यारे प्यारे खाने नज़र आ रहे होते हैं, वो उनके पीछे ये सारी चीज़ होती है। फिर उनकी उसके अलावा उन कुछ लोग तो वीडियोस पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, उसके अलावा भी उनकी मेहनत होती है। फिर पीछे से बहुत सारे बैक स्टेज काम होते हैं जो वो लोग कर रहे होते हैं। तो हर चीज़ मेहनत मांगती है, पीछे काफ़ी मेहनत होती है। तो यहाँ जी अब ये मैंने सोचा था मैं चुटकी में जाके ट्रांजिशन दिखाऊंगी यूट्यूब में, खैर वो नहीं मैंने दिखाई। हम बातों में ऐसी लगी कि वो दिखाई नहीं मैंने, और वीडियो बनाते वक्त भी जहन में नहीं रहा वो करना। खैर एनीवेज, यहाँ पे जो किचन हो गया हुआ है साफ़। बर्तन मैंने खुश करने के लिए रख दें, जब खुश्क हो जाएंगे फिर मैं इनको इनकी जगह पे रख दूँगी। ये मेरा व्लॉग था। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।